ओम नारायणं श्रीकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। जब करती चली चलाऊंगी। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धोले में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धोले में सारी मिल जाएगी। सारे जीवन में अपयश कमाते रहे, द्वारे द्वारे पे ठोकर ही खाते रहे। इस कुटिल मन से मुक्ति ना मिल पाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी। काम पूरे हो चाहे अधूरे रहे, एक दिन जाना जरूरी है सब कोई कहे। मौत धोखे में आके निगल जाएगी, वासना धूल में सारी मिल जाएगी।
श्वास धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। जो मिला है सदा वो रहेगा नहीं। ये अहम कायम जग में रहेगा नहीं। यह पिछली कमाई खिसक जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। प्रभु के चरणों में मन को लगा प्रेम से। अपने जीवन का पल पल बिताने से। ज्ञान होने से बिगड़ी सुधर जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। सांस धीरे ही धीरे निकल जाएगी। वासना धूल में सारी मिल जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र गीता प्रथम प्रकरण का 9वां मंत्र। एको विशुद्ध बोधो अमित निश्चय बन्हिना। एको विशुद्ध बोधो अमित निश्चय बन्हिना। प्रज्वाल ज्ञान गहनम बीत सुख सुखी भव। प्रज्वाल ज्ञान गहनम बीत सुख सुखी भव। एका विशुद्ध बोधो अहम इत निश्चय बन्हिना। प्रज्वाल अज्ञान गहनम बीत शोका सुखी भव। एक विशुद्ध बोधा अहम इत निश्चय बन्हिना। प्रज्वाल अज्ञान गहनम बीत शोका सुखी भव। अष्टावक्र महाराज कहते हैं एका विशुद्ध बोधा अहम इत निश्चय बन्हिना। आम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। इत निश्चय बन्हिना, ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दे। मैं विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, ऐसे निश्चय रूपी आग लगाकर। अहम एका विशुद्ध बोधा इत निश्चय बन्हिना। मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, ऐसे निश्चय रूपी आग लगाकर। अज्ञान गहनम प्रज्वाल, अज्ञान अंधकार रूपी अज्ञान गहन घने अंधकार को अज्ञान को प्रज्वाल जला दे, भस्म कर दे। विगत सोखा सुखी भव। बीत सोखा सुखी भव। शोक से रहित होगा तो अभी सुखी हो जा। आग लगा दे भाई। कौन सी आग? अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप इत निश्चय बन्हिना, ऐसे निश्चय रूपी आग।
रटने वाली नहीं आग कि रटना शुरू कर दो। जैसे लोग सीताराम 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 बोलते, राधे श्याम बोलते, ऐसे चिल्लाने लगो मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म हूं। एक निश्चय हो, एक निर्णय हो, ऐसा एक निश्चय अंदर से बने। एक बार जब निश्चय हो जाता है, निर्णय, निश्चय मतलब निर्णय। निश्चय कई लोग धारणा सोचते हैं कि ऐसा निश्चय करो, माने धारणा करो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, ये निश्चय करो सच्चिदानंद मैं हूं। ऐसे निश्चय करो, निर्णय करो, ऐसा बोध हो मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। तुम्हारा स्वरूप क्या है? अष्टावक्र महाराज आज डायरेक्ट हिट करते हैं, सीधा सीधा, बिना घुमा फिरा की बात नहीं। अगर तुमसे कोई पूछे, अगर आप वेदांत सुनते हो, स्मरण करते हो, साधक हो, तुमसे पूछा जाए तुम कौन हो, तो क्या बोलोगे? तुम कौन हो तो क्या बोलोगे? हाँ, मैं ब्रह्म हूं। आप पक्का याद कर लो। कोई पूछे तुम कौन हो, कह दो अहम एक विशुद्ध बोधा। एक बार तुम भी मुंह से बोलो जरा, है तुम्हारी जबान भी पवित्र हो जाए। अहम एक विशुद्ध बोधा। हाँ, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। मैं शुद्ध चेतन हूं, श्रेष्ठ चेतन हूं। कैसे, क्या करके हुए शुद्ध चेतन? अब शुद्ध चेतन, श्रेष्ठ चेतन कैसे हुए, क्या करके, कितनी त्याग करके, तपस्या करके, साधना करके, व्रत करके, उपवास करके, ध्यान लगा के, समाधि लगा के, क्या करके हुए? कैसे हुए विशुद्ध चेतन? आई एम सुपर कॉन्शियसनेस बाय नेचर। बाय नेचर माने स्वभाव से, किए नहीं गए, बनाए नहीं गए, शुद्ध किए नहीं गए, ऐसे हूं मैं स्वभाव से। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, योर कॉन्शियसनेस बाय नेचर, स्वभाव से करके नहीं हुए। मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। ये सुनना नहीं, रटना नहीं, ऐसा निश्चय जगह अंदर जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक नहीं बात बनती। एक निश्चय हो जाता है, एक निर्णय निकल आता है, उन्हें हमारे भाई ये तो निश्चय हो गया, बात खत्म। एक बार निश्चय हो गया तो हो गया भाई, हमने निश्चय कर लिया करना। ऐसे निश्चय रूपी आग लगाकर और प्रज्वाल ज्ञान गहनम जला दे। किसको जलाए? घने अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी अज्ञान को जला दे। और बीत शोका सुखी हो, शोक रहित होकर तू अभी अभी सुखी हो जा। बीत शोका, विगत शोका, सारे शोक से अभी सुखी हो जाए। यहां पर धीरे धीरे वाला काम नहीं है, क्रमिक विकास नहीं, यहां सडनली है जो कुछ एक साथ में। मैं शुद्ध बोध स्वरूप हूं, ऐसा निश्चय हो जाए। राजा जनक को भी जब ज्ञान हुआ, उनको बोध हुआ, ज्ञान हुआ, वो क्या बोलते हैं? एकदम आश्चर्य से भर जाते हैं। आश्चर्य तो बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा आश्चर्य नहीं। अहो निरंजना शांतो बोधोहम प्रगति परा एतावंत महाम कालम मोहे न विडम्बिता। जब आश्चर्य उनको हुआ, राय जनक को तुम्हें क्यों नहीं हो जाएगा? अहो, एकदम आश्चर्य से भर गए। एक होता ओहो, एक होता अहो। ओहो माने अफसोस सूचक। ओहो, बड़ा गलती हो गई, तुम्हारे ऊपर पैर पड़ गया। ओहो, ये क्या हो गया? अहो, अवभाग से भर जाता, आश्चर्यचकित। ओहो, इतना बड़ा आश्चर्य हुआ। किस तरह से? जैसे अंधे की आंख खुल जाए। जन्मांध था, जन्म से अंधा था,
और सुनता था पेड़ ऐसे होते हैं, पहाड़ ऐसे होते हैं, और फूल ऐसे होते हैं, सुबह ऐसी होती है, सूर्य निकलता है, पक्षी चहचहाते हैं। सुनता रहा ऐसे सुंदर सुहाना फूल, बाग, पहाड़, पर्वत, नदियां, गंगा। सुनते सुनते मन में सुनता है, कुड़ता है। अंधा देख नहीं पाता, सुनता तो है लेकिन कुड़ता कि बताओ इसका मुझे मजे नहीं मिल रहा। अचानक आंख खुल जाए, एकदम बौखला जाता, अरे ये क्या हो गया, ये मैं क्या देख रहा हूं। इतना आश्चर्य हो गया, आश्चर्य भर गए। इसी तरह राजनक आश्चर्य से भर गए। इतना बड़ा, इससे बड़ा जगत में कोई आश्चर्य नहीं। कितने बड़े आश्चर्य हो, इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। अहो निरंजना, मैं निरंजन हूं। निरंजन मन निर्दोष, स्टेनलेस, धब्बा दाग रहित। स्टील में लिखा होता है, स्टील बर्तन होते हैं, स्टेनलेस स्टील, इसमें कोई धब्बा दाग नहीं। तो मैं निरंजन हूं। निरंजन जिसमें कोई अंजन न लगाओ। अंजन लगा देते हैं ना, कोई लेप लगा देते हैं तो लेप रहित है, अंजन रहित। आम निरंजना, मैं निरंजन। ये नहीं कहा कि मैं हो गया हूं। अब वेदांत की पूरी अंतिम चोटी को पकड़ो। राजनक ये नहीं बोलते कि आपने कृपा की तो मैं निरंजन हो गया हूं, निर्दोष हो गया हूं, कि ये आप कृपा से या त्याग तपस्या से, इतना त्याग किया, तपस्या किया, साधना किया, तब हम हुए। नहीं कहते मैं निरंजन हूं। अब ये भी नहीं आपने ज्ञान दिया तो मैं हो जाऊंगा। ये नहीं कि आपने ज्ञान दिया है तो मैं निरंजन हो जाऊंगा, कि मैं निरंजन हूं, बोध हूं, मैं बोध स्वरूप हूं। बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। लोग कहते ज्ञान कैसे हो, मुझे ज्ञान कराओ, मैं ज्ञान कराओ, आत्मज्ञान कराओ, ब्रह्म ज्ञान कराओ, स्वरूप ज्ञान कराओ। कहते मैं हूं ही बोध स्वरूप, मेरा स्वरूप ही बोध है, स्वरूप ही ज्ञान है। किसका ज्ञान किसको कराया जाए? जो अग्नि है वो किसको जलाए, कैसे जलाए, क्या जलाए, भाई कुछ नहीं दूसरा। बोध स्वरूप प्रकृति परा, इस प्रगत से बिल्कुल परे हूं, असंग हूं, निर्लेप। एतावंत महाम कालम मोहिन विडंबिता। आश्चर्य, इतने समय से मैं मोह से ठगा गया। अभी तक मोह के कारण अपने को पता नहीं क्या मानता रहा। आज पता चल गया, ये रेस खुल गया, ये राज खुल गया। ये रेस रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, जाने तो रघुपति कृपा सपने मोह न हो। ये राज जल्दी खुलता नहीं, एक बार खुल जाए तो सपने में भी मोह होने वाला नहीं। ये बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा राज। एक बार राज खुल जाए सपने में भी मोह होने वाला नहीं। प्रकट से परे, इससे समय से मोह से मैं ठगा है। आज पता चल गया कि जो था सब बकवास थी। जब कोई धन पता लगाना हो ज्योतिष का तो सब जरूरत पड़ती है। जो धन का पता चल जाता फिर ज्योतिष शास्त्र ग्रंथों को कोई जरूरत नहीं, खेल खत्म हो गया, काम पूरा। अब उसके लिए कुछ नहीं करते। तो इसी तरह से इस मंत्र में अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, एक विशुद्ध बोध, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। बोध चाहूं जाको सुखद भजो राम निष्काम, सो है मेरो आत्मा कागों करा प्रणाम। बोध चाहूं जाको सुखद भजो राम निष्काम। अगर बोध चाहते हो उत्तम कर्म करो और निष्काम भाव से भगवान का भजन करो। बोध चाहूं जाको सुखद भजो राम निष्काम। अगर ब्रह्मवेता कहते सो है मेरो आत्मा काको करो प्रणाम, मैं स्वयं आत्म स्वरूप प्रणाम करूं। किसको जाऊं, कोई बचे तो, दूसरा है नहीं। दूसरा कोई बचा हो तो करने जाऊं, दूसरा केवल लग रहा है, केवल भास रहा है। मैंने सुना एक बार एक राजा का शीश महल था और शीश महल में शाम को
अचानक कुत्ता पहुंच गया। शीश महल शीशे का मंदिर था, बिल्कुल गोल, शीशे का, पूरे शीशे चारों तरफ लगे थे। कुत्ता उसमें फंस गया। अब कुत्ता ने देखा, जिस शीशे में देखे तो कुत्ते दिखाई पड़े। अब उस शीशे में चारों तरफ शीशा था तो कुत्ते ही चारों तरफ। आपने कभी तस्वीर देखी होगी, शीशा में लगा हो तो ऐसा लगता लाइन लगी चली, कितनी फोटो चली इधर कितनी चली गई, लोग भ्रांति पड़ जाते हैं। तो कुत्ता भ्रांति पड़ जाए तो कौन बड़ी बात। उसने देखा कुत्ता कंडक पंडित नार साधु किए दुश्मन चार। कुत्ता को देखकर उसे बर्दाश्त नहीं होता है। कुत्ता देखा तो बड़ा क्रोध आ गया, गुर्राया। अब मंदिर था, गोल मंदिर था, तो उसमें आवाज गूंजती थी। जब गुर्राया तो कुत्ता जितने थे चारों तरफ सब गुर्राए। वो भौंका तो कुत्ता सब चारों तरफ दिखाई तो पड़े, आवाज भी गूंजने लगी। कुत्ता भौंके, भौंक के लड़ के उसमें लहूलुहान हुआ और सुबह मरा पाया गया। जो कुत्ता जिनसे लड़ रहा था कौन था? था कोई कुत्ते के अलावा दूसरा कोई था ही नहीं। उसी की छाया थी, प्रतिबिंब में था, दिखाई पड़ता उसकी छाया थी। जो आवाज थी उसी की आवाज गूंज रही थी। हम मरे इसी तरह मरे जा, दूसरा ही नहीं, दूसरा नहीं है। एक विशुद्ध बोध हो तो विशुद्ध बोध सर वो एक अकेला, दूसरा नहीं। त्रिया दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। मजैबों की बस्ती नहीं अब बसानी, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूं। त्रिया दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। नए वस्त्र हमको नहीं चाहिए अब, यही वस्त्र पुराने जलाने चला हूं। त्रिया दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। नहीं दूसरा कोई रह पाएगा अब, हस्ती दोई के मिटाने चला हूं। त्रिया दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। जहां कुछ नहीं है भी नहीं भी, उसी आप में दिल रमाने चला हूं। त्रिया दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। नहीं दूसरा कोई रह पाएगा अब, हस्ती दोई के मिटाने चला हूं। दूसरा है नहीं। ब्रह्म सूत्र शुरू होता है तो सबसे पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, यहां से वेदांत शुरुआत होती है। धर्म जिज्ञासा नहीं, कर्म जिज्ञासा नहीं, भक्ति जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म क्या है? जन्मादेश्यता सूत्र है, जिससे जन्म होता है, जीवन रहता, मृत्यु होती है। जिस संसार उत्पन्न होता है, जिस सत्ता में रहता है, जिसमें मिटता, वो सत्य है, वो परमात्मा है। और ज्ञान क्या है? कहता अभेद दर्शनम ज्ञानम। ज्ञान क्या है? जो मोक्ष दिलाए, जो भेद मिटाए। जो बांधे वो ज्ञान नहीं होता। जिस ज्ञान से तुम्हें बंधन लगता हो समझ लेना वो ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान मुक्ति दिलाए, ज्ञान अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का दर्शन करा दे, अभेद का बोध कराए, अभेद की पहचान कराए, अभेद की अनुभूति करा दे, उसका नाम ज्ञान है। ऐसा नहीं भेद मिटा के अभेद करे, अभेद का बोध हो। भेद मिथ्या है, भेद कोई है ही नहीं सच्चे। भेद है नहीं, भेद तब हो दूसरा हो। न सजाति भेद, न विजाति भेद, न स्वगत भेद। सजाति भेद नहीं। सजाति भेद कैसे होता है? जैसे एक ही जाति के हैं घोड़े घोड़े तो बहुत हैं तो एक ही जैसे, लेकिन हैं तो अलग अलग। और ब्रह्म दूसरा होता तो कहते एक जैसे ब्रह्म सजाति भेद। दूसरा है ना सजाति भेद कैसे? विजाति भेद जैसे घोड़ा के अलावा गाय है, भैंसे हैं, कुत्ता बिल्ली, कहते वो भी नहीं विजाति। दूसरा तत्व तो है नहीं। विजाति नहीं, इसलिए भेद नहीं उसमें। स्वगत भेद, स्वगत माने ये हाथ अलग गए, पैर अलग गए, ऐसा भी नहीं। कैसा?
निष्क्रियम शांतम। कैसा है? निष्कलम, कला रहित है, निष्क्रियम क्रिया रहित, शांत स्वरूप है, कला रहित। कलाएं होती ना, जैसे चंद्रमा का प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, माने चंद्रमा या तो घटता है रोज या तो बढ़ता है। पूर्णमासी बढ़ना शुरू, घटना शुरू करता, अमावस्या बाद बढ़ना शुरू कर देता, ये चलता रहता। निष्कलम, निष्क्रियम, क्रिया रहित, उसमें क्रिया नहीं। और कैसा? शांत स्वरूप है, शांत स्वभाव है। तो यहां पर अष्टावक्र ने कहा तो एक विशुद्ध बोध स्वरूप है। पहली बात एक है, दूसरा नहीं। और है कैसा? बोध स्वरूप, अवधि अपार स्वरूप मम, लहरी विष्णु महेश, विधि रविचंदा, वरुणियम शक्ति गणेश दिनेश। जा कृपाल सर्वज्ञ को मन धारक ही ध्यान, ताको होत उपादिति मोह में मिथ्याभान। जा कृपाल सर्वज्ञ को मन धारक है, ऋषि मुनि जिस कृपालु है, सर्वज्ञ ईश्वर की धारणा करते, ध्यान करते हैं। ब्रह्म वेता कहता ताको होत उपादिति मोह में मिथ्याभान, कहते वो भी मुझ में मिथ्या कल्पित है, वो भी सत्य नहीं। जो सुख नित प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मत लखे जय मत लखे सो में शुद्ध पार। जो सुख नित्य सदा रहने वाला, प्रकाश ज्ञान स्वरूप, विभु व्यापक, नाम रूप आधार, नाम रूपात्म जगत का आधार अधिष्ठान है। मत न लखे जय मत लखे, मत न लखे अर्थात जिसको बुद्धि नहीं दे सकते, मत मानी बुद्धि। शरीर तो पहुंचता नहीं, इंद्रियां पहुंचती नहीं, और मन भी जिसको न देख सका। फिर कैसा है? कि मत न लखे जे मत लखे। मत जिसको नहीं लगती है, बल्कि मत को जो लखने वाला, मत को अर्थात बुद्धि को वो देखने वाला, जानने वाला, प्रकाशने वाला, उसका साक्षी। ऐसा कहूं सो मैं शुद्ध पार, ऐसा मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। ये वेदांत की आंग्रह उपासना है। अहंग्रह जो वेदों के महावाक्य है, अहम ब्रह्म, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। ये नहीं कहा वह ब्रह्म है, ना कहा तू ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि जो वेदों के महावाक्य है, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व ब्रह्म है, सर्वगुण हेतु ब्रह्म हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पाद, ये आत्मा है ब्रह्म, ये आत्म तत्व ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकृष्ट ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान ब्रह्म है। और उसी गुरु का तत्वमसि, तत्वमसि, जिसकी तलाश कर रहा वही तू है, तत्वमसि, तत्वमसि। तत्व माने वो परमात्मा जो सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में ओतप्रोत है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तत्व माने तू जो पाना चाहता है, असि माने तत्व वही तू है, जिसकी तलाश कर रहा वही तू, तत्वमसि। एक बार 9 बार आया तत्वमसि श्वेत के तो, तत्वमसि श्वेत के तो, तत्वमसि। और शिष्य ने जब अनुभव किया तब कहा सोहमस्मि, सोहमस्मि, शिवोमस्मि, निर्विकल्पो हम, निरंजनो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निर्विकारो हम। सोहमस्मि, सह अहम अस्मि, 3 शब्द है। सह अहम अस्मि का तत् त्वम असि। गुरु ने कहा तत् त्वम असि, वह परमात्मा जिसको चाहे दादा तो वही तू है। तो शिष्य कहता सह अहम अस्मि, हाँ वही मैं हूं। आज पता चले वही मैं हूं, आज मुझे पता चल गया। तो परमात्मा को मैं रूप से, प्रथम पुरुष में, उत्तम पुरुष में, फर्स्ट पर्सन रूप से जाना, वह परमात्मा नहीं, तू परमात्मा नहीं, उसे बात बनेगी नहीं। अच्छा मान लीजिए तुम गरीब हो, फटीचर हो, खाने के लिए नहीं, पहनने के कपड़े नहीं, रहने का मकान नहीं, और तुम्हारे रिश्तेदार संबंधी बड़े अमीर हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े भारी नेता,
संपत्ति की कोई सीमा नहीं, अरबों खरबों, धनवान है, पैसे वाले हैं, उनका नाम है कि सब कुछ हो, कितने संबंधी हों, लेकिन अगर तुम अमीर नहीं हो तो उनकी अमीरी से अमीर हो जाओगे क्या? बोलो। कथा सुनाता रहे तो लोग कहें तू तो फटीचर है, क्या समझ रहे हो, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, फलाने नेता। तुम तो हो फटीचर, नेता बने रहे। तो भगवान कथा, भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, ठीक कथा करते रहो, लेकिन जब तक तुम उसको अपने आप नहीं जानोगे। लोग कहते किसकी कथा चल रही, भगवान राम की है कि भगवान कृष्ण की है, कि शिव पुराण है कि विष्णु पुराण है कि भागवत है, रामायण है क्या, किसकी कथा कर रहे? हम तुम्हारी कथा कर रहे, और हमें नहीं कर रहे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नित्य सब तुम्हारी कथा सुना रहे। तुम क्या हो? तुम्हारी कथा सुनाई जा रही है, हाँ, तुम्हें अपनी कथा समझ में ना आवे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हें अपनी कथा समझ नहीं आती। राजा के दरबार में कवि होते हैं, बंदीजन होते हैं, भांगड़ होते हैं, तो बंदीजन गुण गाते रहते संध्या और सवेरे, तो राजा की महिमा को बखान करते रहते बंदीजन, और वहां के जो रहने वाले होते हैं कभी लोग राजा की महिमा करते रहते, राजा मेरे बड़े बलवान हैं, राजा बड़े महान हैं, राजा बड़े दानी हैं, राजा बड़े ज्ञानी हैं, राजा बड़े बुद्धिमान हैं, राजा बड़े उदार हैं, खूब महिमा गाए। और राजा कहे भगवान को क्या शोरगुल मचाए, नींद खराब करे, तो वो भी कहें कहां मूर्ख चक्कर पड़ गए। जिसकी हम कथा कह रहे, जिसकी महिमा बखान कर रहे, उसे शोरगुल मालूम पड़ रहा। इस तरह सारे ग्रंथ, सारे संत तुम्हारी कथा सुनाते हैं, तुम्हें लगता पता नहीं किसी कथा चल, तुम्हारी कथा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुगरासी, सो माया बस भयो गोसाई, बंधु कीर मरकट की नहीं। तुम क्या हो? चलो ब्रह्म न मानो, जीव ही सही। तो ईश्वर के अंश हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख का भंडार। रामायण ये चीज सुनाते कभी ऐसे पेचीदा ढंग से सुनाएंगे, ज्ञान की हवा न लग जाएगी। अगर ज्ञान के तुम्हें हो गया तो उनकी दुकानदारी खत्म, वहां बस कथा वही सुनाई जाती। आप ठीक विचार करो, हमारे जितने ग्रंथ हैं, चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, चाहे गीता, कोई भी ग्रंथ हो, भले रामायण में भगवान राम की कथा है, पूरी कथा कितनी लिखी हो, लेकिन उसमें भी पूरा अध्यात्म भरा पड़ा। उसमें अध्यात्म ना हो तो बात नहीं बनती। उसमें भी अध्यात्म पूरा भरा पड़ा हुआ है, तो बिना अध्यात्म की बात बनती नहीं। लेकिन उस अध्यात्म को छोड़ के हम चल जाते हैं। अगर अध्यात्म को छोड़ के हम चलें तब राजा रानी कथा रह जाए, खेल खत्म। लोग कथा सुना देते, एक राम थे, एक रावण ना, वो क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण ना, उनने उनकी जब ना रटी तो उनने उनको मारा ना। अध्यात्म उसको हम छोड़ जाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तब ईश्वर के अंश हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, और शेष की भंडार। तुम कैसे हो? ईश्वर के अंश हो। ईश्वर के अंश, ईश्वर जैसा होने, अनेश्वर जैसे कैसे हो गया? जैसे अग्नि का कितना छोटा भाग लिया जाए, अग्नि का कितना छोटा भाग लिया जाए तो वो गर्म होगा कि ठंडा होगा? बोलो, गर्म होगा, चाहे जितना कम हो। मिश्री कितना कण हो तो मीठा ही होगा, नमक कितना कम हो तो नमकीन होगा। तो ईश्वर जैसा होना चाहिए, अनेश्वर जैसे कहां से हो गया? अब रामायण चीज तो देखो, उसको कहां छोड़ते। देव ईश्वर का अंश है। अच्छा एक बात बताओ, बूंद सागर का अंश है कि जल का अंश? बूंद सागर का अंश है कि जल का अंश?
अब देख रहे कि इतने दिन में कितनी चीज दिमाग में घुसी है, इतनी साल सुनते सुनते वेदांत हो गए। बूंद सागर का अंश है कि जल का अंश? जल के अंश होते हैं। हाँ, जल तो उसका स्वरूप है। अंश उपाधि से उपाधि को मिलाया जा सकता, उपाधि से उपाधि को अलग किया जा सकता, उपाधि को अस्तित्व से अलग नहीं कर सकते। जब अलग नहीं कर सकते, मिटा मिलाने वाली बातें कर। बूंद सागर का अंश है। सागर से हमने अलग कर लिया, सागर से मिला सकते हैं। सागर का अंश है, तालाब हो सकते, गड्ढे को हो सकते, क्योंकि हम उससे अलग कर सकते हैं। सागर से अलग कर सकते, मिला सकते हैं। और जल से अलग कर सकते हो क्या? कर नहीं सकते, उसका स्वरूप है। इसी तरह ईश्वर जीव का अंश है, ब्रह्म का अंश नहीं। कि ईश्वर माया उपाधि वाला, जीव विद्या उपाधि, उपाधि उपाधि मिटाए अलग करी, लेकिन ब्रह्म तो स्वरूप ब्रह्म से अलग हो सकता है जीव? क्या नहीं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। कैसा तुम्हारा स्वरूप अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। कैसे चेतन, जिसमें कभी जड़ता आई नहीं। और कैसे अमर, जिसमें कभी दोष हुए नहीं। और कैसे सहज सहज के भंडार। तुम अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख के भंडार। तुम्हें लगता हम तो दुख के भंडार है, महाराज दुख ही दुख भरा, कैसे सुख के भंडार हो गए? हम तो विनाशी हैं, जन्मने मरने वाले हैं, हम तो जड़ देह हैं। ये ऐसा क्यों लग रहा? जब कहा तुम अविनाशी हो, चेतन हो, अमर हो, से सुख के भंडार हो, फिर दुख के भंडार क्यों लग रहे? विनाशी क्यों लग रहे? देह जड़ क्यों लग रहे? सो माया बस भयो गुसाई बंधे कीर मर कटकी नाई। ये जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमर से सुख का भंडार। ये माया से बंध गया, माया से बंध गए। तुम अविनाशी हो, चेतन हो, अमर हो, से सुख के भंडार, माया से बंध गए। माया से आप बंधे हो या माया ने तुमको बांधा है? हम बंधे हैं खुद। अब देखो, समझदार या बेवकूफ हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन बंधे खुद बंध गए। तुमको कोई बांधने वाला ही नहीं। शरीर से इंद्रियां बलवान, इंद्रियों से मन बलवान, मन से बुद्धि बलवान, बुद्धि से भी अब बलवान। माया क्या बांध सकती? माया से बन गए। माया बांध, किस्मत का चक्कर, मुकद्दर का खेल, और मकड़ी के जाले में फंस गया शेर। आत्मा रूपी शेर माया रूपी मकड़ी के जाले फंसा हो। शेर को बांधना हो, कटघरे हो, जंजीर हो, लो हो तो ठीक है, मकड़ी जाला पता नहीं भूदे कहां चला जाए। इसी तरह जो बंधे हो ना माया से, मकड़ी के जाले के समान है। माया बस स्वरूप लगायो, ते कारण दारुण दुख पायो। इस माया से बंध गए। माया ने बांधा नहीं, खुद बंध गए, खुद बंध गए। शरीर से इंद्रियां बलवान, इंद्रियों से मन बलवान, मन से बुद्धि बलवान, और बुद्धि से भी आत्मा बलवान है। तुमको नहीं बांध सकती, खुद बन गए। और कैसे बन गए? उदाहरण दिया, बंधे कीर मर कटकी नहीं। जैसे तोता बंदर बंध जाते हैं। बंदर पकड़ने वाले मदारी जंगल में सुराई गाड़ दी मजबूत ढंग से, उसमें चने भर दिए, भुने चने। बंदर चने प्रेमी होता, दौड़ता है, उसमें हाथ डालता, सकरा होता सुराई में, लेकिन किसी तरह दबा दबी हाथ पहुंच गया। और चने का आसक्ति होती बहुत। अब उसने मुट्ठी भर ली, अब हाथ खींचता खींचता नहीं, सुराई गड़ी उकड़ती नहीं, हाथ खींचता खींचता नहीं, और मदारी पकड़ लेता, जिंदगी भर उसको नचाता है। तो उस बंदर को चने ने पकड़ा है कि सुराई ने? किसने पकड़ा? हम खुद ही पकड़े बैठे। चना क्या पकड़ सकता? चना जड़, सुराई क्या पकड़ेगी? चने की आसक्ति, ममता उसको पकड़े है। चने आसक्ति छूटी, हाथ बाय, चना छोड़ दे, फिर चला गया, निकलने में क्या दिन लगे। इसी तरह से हम खुद बंधे। आप भुलाना आप में बंधे हो, आप ही आप, और जाको तू खोजत प्रेश हो तू आप। आप भुलाना अपने में बना, खुद बंधा अपने आप। और जाको तू खोजत प्रेश हो तू आप। स्वयं अपने आप ही खोज कर रहा, तलाश कर रहा, खुद बन गए। जैसे बंदर खुद बन गया है,
इस तरह खुद बंधे, पकड़े हम बैठे, लगता माया ने बांध लिया, माया ने बांध लिया, माया ने बांध लिया। तोते पकड़ने वाले होते हैं, एक चरखी बनाते हैं, नीचे दाना बिखेर देते, चरखी घूमने वाली होती है, तोता बैठता उस पर दाना खाने के लिए। अब जैसे बैठा, अब बैठते वो एकदम चरखी घूमती है, तो डर के मारे पकड़ता कि गिर न जाऊं, और पकड़ी तो नीचे घूम जाते, लटक गया। अब वो डरता है कि गिर न जाऊं, अब पकड़े चरखी, उसे लगता है इसने मैं पकड़ लिया। इस तरह से माया से तुम खुद बंध गए। माया बांध नहीं सकती, खुद बंध गए। अब बंधे कब से? कहीं बंधे तो अनादिकाल से बंधे, अनादिकाल। अनादि माया सुप्तो यदा जीवा प्रवृत्ते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। ये जीव अनादिकाल से माया से कहें, भ्रम से कहें, अज्ञान से कहें, अविद्या से कहें, मोह से कहें, ममता से बना हुआ। ठीक समझना वेदांत क्या होता। अनादि माया से, तो अनादिकाल से जीव माया से बंधा हुआ, लेकिन जब बोध हुआ, जागा, यदा जीवा प्रवृत्ते, लेकिन जीव जैसे जागता, प्रबोधित होता, तो क्या कहता? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम तदा बुद्धते। अजम कहते मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, अनिद्रम कभी नींद नहीं आई, असपनम कभी सपने नहीं, अद्वैतम मुझ अद्वैत सिवा ना कुछ पहले था, ना कुछ अब है, ना आगे भविष्य में होगा। बंधा अनादिकाल से, लेकिन जब जागता है तो कहते अजम, मेरा जन्म नहीं हुआ। आप वेदांत सुनते पढ़ते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि आप अब आगे जन्म लेना चाहते हो कि नहीं? लेना, लेकिन वेदांत कहता है लेने की तो बात दूर है। अजब, यही जन्म सच्चा नहीं। ये जन्म जो तुम्हारा हुआ अभी सच्चा नहीं, अभी जन्म सच्चा नहीं, तो आगे लेने की तो बातें खत्म। अजम, मेरा जन्म ही नहीं हुआ। अगर ये सच्चा जन्म है तो आगे लेने की और पकड़ने छोड़ने की बात आएगी। अजम का अजम, तेरा ये जन्म ही नहीं हुआ। जन्म हुआ, शरीर होता रहे, शरीर आज प्रकट होता रहे, तेरा जन्म ने। अजम अनिद्रम, कभी तुम में नींद आई नहीं, असपनम, कभी सपने नहीं हुए, अद्वैतम, मुझ अद्वैत तत् सिवा ना कुछ था, ना कुछ है, होने वाला। अनादिकाल से आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। कि आत्मा परमात्मा जुदाई तो अनादिकाल से, लेकिन मिल सकते हैं। सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। अगर कोई दलाल हो तो मिल सकते हैं। दलाल जरूरत पड़ती ना, प्रॉपर्टी खरीदने में, बेचने वाले खरीदने वाले दोनों जानता, मिला दिया। इसी तरह से लड़का लड़की की शादी होनी हो ना, तो लड़का लड़की की शादी जो लड़की वाले को भी जाने, लड़के वाले जाने, तो मिला दिया। उस दलाल कहें, एजेंट कहें, कुछ भी कह ले, तो गुरु भी दलाल गुरु में, दलाल एजेंट है। क्यों? वो दोनों से मिला हुआ, परमात्मा से मिला हुआ, तुमसे मिला हुआ, इसलिए तुम्हें परमात्मा से मिला देता है। और जो परमात्मा से नहीं मिला, तुमसे खूब मिला हुआ। कई लोग कहते हमारे गुरुजी बड़े अच्छे, चाहे कुछ खिला दो खा लो, चाहे लिटा दो लेट जाते, बड़े सरल, बड़े सीधे, खाना पीना जहां जैसा हो, दान दक्षिणा देव ना देव, बड़े कुछ बहुत अच्छे हैं। हमारे संत कहते हैं हमारे आश्रम में गाय है, कहते बड़ी अच्छी है, चारा दो कम दो, जैसा दो, सूखा दो, रूखा दो, घास दो, दाना दो, खा लेती, लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं, बहुत अच्छी। वैसे एक कमी है, कहते दूध नहीं देती, बाकी ठीक है सब कुछ। ऐसी क्या गाय करोगे? गुरु जी बड़े अच्छे, बड़े सीधे, बड़े भोले वाले, एक कमी है ज्ञान ध्यान कुछ नहीं, तो क्या करोगे? अरे गाय दूध देती हो, चलो कोई खाए पिए भी थोड़ा, बस कूदा फांदी करे, कोई बात नहीं। तो जो गुरु परमात्मा से नहीं मिले, तुम्हारे पर जान लगा सकते, मर मिट जान, कैसे मिला देंगे? एक बात। दूसरी, जो परमात्मा मिला तुमसे नहीं मिला, बड़े बड़े संतों, बड़े बड़े नाम है, वो मिले ना मिले वो तो दूर की बात, तुम उनसे मिले नहीं सकते हो, तो क्या तुम्हें मिला देंगे? अब उनके विषय में कथा नहीं करता हूं, वो मिले हैं कि नहीं मिले, वो तो बात चर्चा दूर की बात रही। तुम मिल नहीं सकते तो क्या मिला देंगे? या जो ज्ञानी शरीर को पूरा कर गए। कई लोग कहते हैं हमारे गुरु जी हैं,
ब्रह्मलीन हो गए, ज्ञान देने आते, किसी को नींद में देने आते ज्ञान, किसी को ध्यान में ज्ञान देने आते। ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्मलीन हो गए, अब ज्ञान देने आते क्या? तो ब्रह्म राक्षस हो गए क्या? जो ब्रह्मलीन हो गया, ज्ञान देने आएगा कौन? अगर ज्ञान देने आते हैं तो ब्रह्मलीन नहीं, ब्रह्म राक्षस भूते प्रेत होंगे फिर। अब भूत प्रेत कोई ब्रह्म नहीं होता। जो बचा है ज्ञान देने कौन आएगा? गुरु। कौन? गुरु वही जो मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता देता। बताने के रास्ते चले जाओ, ऐसे हरिद्वार एक पहुंचाए। सच्चा सतगुरु सोई कहबे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। तो मिलाने वाली बात बंदे अनादिकाल से, लेकिन बोध हुआ यदा जीवा पर, जैसे जीव जागता है, बोध हुआ, ज्ञान हुआ। ज्ञान होते का अजब मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ, कभी नींद ही नहीं आई, कभी सपने नहीं हुए। कमाल की बात, एक झटके में सारा सपाया। एक झटके में दुनिया भर के इतने कर्म धर्म जो कर रखे पापण सब खत्म, भस्मा साथ कुर्ते तथा सारे कर्म एक साथ में ज्ञान के अग्नि भस्म हो जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कौन सा ज्ञान कैसे भस्म होंगे? एको विशुद्ध बोध हो, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। इस निश्चय बनना, ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दे। ऐसे एक बार आग लग जाए तो तुम्हारे जितने पाप कर्म सब खत्म हो जाए। प्रज्वल अज्ञान ज्ञानम, घने अंधकार रूपी अज्ञान को जला दे। विगत शोका सुखी भव, शोक रहित तो होगा तो अभी सुखी हो जाए। जरा भी देरी नहीं, देरी नहीं, दूरी नहीं, भिन्नता नहीं। एक बार ऐसा बोध जग जाए, ऐसा बोध एक क्या काम करता है? अग्नि का काम करता। अग्नि जो डालो सब भस्म होता चला जाता। तो एक आग लग जाए, कैसी आग लगे? मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप, अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। ऐसी आग लग जाए, ऐसा निश्चय जग जाए, ऐसा निर्णय हो जाए, फिर देने लगती। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बस ज्ञान दे पाया, और कुछ करने धरने का टाइम नहीं था कि वहां पर युद्ध के मैदान में कुछ त्याग तपस्या कराते। और अष्टावक्र गीता में भी अष्टावक्र महाराज सुनाते रहे जनक को, वहां भी कोई साधना का टाइम नहीं मिला। और सच्ची बात तो ये भी है, जो भागवत सुनाई गई, 7 दिन कथा सुनाई गई, राजा परीक्षित सुनी, सुखदेव महाराज सुनाई, तब पूछेंगे राजा परीक्षित को ध्यान साध ज्ञान के लिए कोई टाइम था? सुनते 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 राजा परीक्षित क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, और परम पद है सोहम अस्मि। 2 का 2 गुणा के 4। सवाल सही, एक ने 2 का भाग दिया, फिर भी 2 रह गए। अहम ब्रह्म परम धामम, मैं ब्रह्म हूं और परम धाम हूं, और परम पद है सोहम अस्मि, वही मैं हूं। ऐसा ज्ञान अष्टावक्र कहते हैं, ऐसा ज्ञान जगे, ऐसी एक आग लग जाए, लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। सारे कर्म में आग लगा के ध्वस्त करके, भस्मीभूत करके अपने स्वरूप में जागो। कर्म शुभाशुभ हैं जन्म मरण के हेतु, जब तक ये नासे नहीं, हाय दुसा दुख देत, इसी से तू इनको दे त्याग। लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जा। पुण्य विवेक से ग्रहण कर सत्य वस्तु जगमाए, सुत बनता दिख में कभी सच्चा सुख है नाय। हटा दे तू इन्हीं से राग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगा के सब कर्मों में आग, एक बार आग लग जाए। होय विशुद्ध विज्ञान जब, होय विशुद्ध विज्ञान जब, जगिए भांत दिखाए। घट मृतिका पटत्यंत आत्म ही मन माए, उठे नित आत्म का अनुराग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगा के सब कर्मों में आग, बिना विशुद्ध विज्ञान के मन थिर कबौन हो। बिना मन के थिरी वे शांति न पावे कोई, सतगुरुदेव यही लो राग। लगा दे सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। ये आग सारे कर्मों भस्म कर देती है, करते हुए कर्मों का कर्ता हो जाता है। संचित कर्म उसी समय भस्म हो गए, और प्रारब्ध कर्म शरीर के साथ में ही भोग के तर जाता है। ऐसी आग लगानी है।
चलो आप शुरू कर दी, 2-4 दिन अभी आग लगाते पूरी दौरान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसा देश हमारा कि संतो, ऐसा देश हमारा, बिन बादल जहां बिजली चमके, बिना सूर्य उजियारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। जल के बूंद गिरे जल ही में, नहीं मीठा नहीं खारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। सहस्त्र कमल 12 के ऊपर, जहाँ रे धनी हमारा की संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। लोक लाज कुल क्रिया नाही, नहवाने मया चारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। वेद शास्त्र की वागम नाही, वागर यग में अपारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। बिन बाजे जहां बाजे बाजे, मुरली बिन सितारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। आपन जाए ब्रह्म हुए बैठे, कहन सुनन ते न्यारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा। कहें गुरुदेव सुनो भई साधो, पहुँचे गुरु का प्यारा के संतो, ऐसा देश हमारा। ऐसा देश हमारा के संतो, ऐसा देश हमारा।
हाँ वास इस देश का जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया बरे अगम का बिन बाती बिन तेल। ऐसे देश सैर कराएंगे भी 4-5 दिन है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।